नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कि ऐसे मुद्दे पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष आखिरी महीने तक के किसी भी सप्ताह में संभव है और जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक आएंगी प्रमुख राजनीतिक दल अपने राजनीति की इस बिसात में अपने अपने तरीके से अपने अपने रंग जमाने की कोशिश करेंगे। वसुंधरा राजे राजस्थान गौरव यात्रा पहले से निकाल रही हैं और अब कांग्रेस संकल्प रैली के नाम से पहले संभाग और फिर जिलों में जाएगी। इसका आगाज 24 तारीख से होगा और उधर राजस्थान गौरव यात्रा की तीसरे चरण का, हालांकि दूसरा चरण अटल जी की डेथ के कारण स्थगित कर दिया गया, यह तीसरा चरण जो जोधपुर से इसका आगाज होगा वो भी 24 तारीख से होगा। तो चलिए कॉमन बातें कुछ कही जा सकती हैं। कॉमन बात यह है कि यात्रा और रैली दोनों वही सड़क मार्ग के जरिए अपना पूरा कार्यकर्ताओं के बीच से गुजरना, वहां पब्लिक के बीच अपनी बात कहना, किसी भी मंदिर या कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल जो है वहां से उसका आगाज करना, बीच में कहीं पड़ता है तो वहां पे जाना, समापन पे वहां जाना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो राजस्थान की सियासत में कुछ नया रंग जमाएंगी। लेकिन इसका असर क्या होगा यह कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन फिलहाल यह जरूर कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं को बांधने के लिए, सियासी रंगत जमाने के लिए जरूर ये रैलियां और यात्राएं कारगर साबित हो सकती हैं। तो चले फिलहाल हमारा मजमून देखिए और उसके बाद हम लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। राजस्थान की सियासत इन दिनों चुनावी यात्राओं और मंदिरों के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी जहां प्रदेश में राजस्थान गौरव यात्रा के नाम से चुनावी अभियान पर रहे है, वहीं कांग्रेस 24 अगस्त से प्रदेश में संकल्प रैली की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के सावलिया सीट से करेगी। कांग्रेस की इस रैली को बीजेपी की गौरव यात्रा का जवाब माना जा रहा है। संकल्प रैली भी गौरव यात्रा की तरह मंदिर से ही शुरू होगी। संकल्प रैली को लेकर पीसीसी चीफ सचिन पायलट का कहना है कि प्रदेश के हर संभाग में संकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा। रैलियों के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रदेश दौरे पर आ सकते हैं। इस रैली के माध्यम से कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लेकर भी निशाना साधेगी। हम लोग 24 तारीख से पूरे प्रदेश में संकल्प रैलीज निकाल रहे हैं। हर संभाग में रैली करेंगे और 24 को है, 28 को है, फिर हर 5-6 दिन के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पूरे तमाम नेता मिलकर संकल्प ले रहे हैं। संकल्प ले रहे हैं कि किसानों को आत्महत्या नहीं करने देंगे, संकल्प ले रहे हैं कि नौजवानों को असली में रोजगार दिलाएंगे, संकल्प ले रहे हैं कि ये गैर जिम्मेदाराना जो कुशासन कर रही है मुख्यमंत्री जी, इनकी सरकार को यहाँ से उखाड़कर बाहर फेंकना है। ये संकल्प हमने लेने का काम करना है 24 तारीख को चित्तौड़गढ़ में और लगातार हम कार्यक्रम करेंगे। सितंबर के महीने में राहुल जी का एक बार पुणे कार्यक्रम बनेगा, लेकिन जगह और डेट अभी तय नहीं की है। इधर बीजेपी की राजस्थान गौरव यात्रा अपना पहला चरण पूरा कर चुकी है। गौरव यात्रा का दूसरा चरण भी 24 अगस्त से जोधपुर संभाग में तनोट माता के मंदिर से शुरू होगा। बीजेपी इस यात्रा के समानांतर हर विधानसभा में अपनी योजनाओं को भुनाने और जनसंपर्क के तहत 1400 सम्मेलन भी करेगी। बीजेपी की राजस्थान गौरव यात्रा 194 विधानसभाओं में कुल 6054 किलोमीटर का सफर तय करेगी। बीजेपी कांग्रेस की संकल्प रैली को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस रैली निकालने या फिर राहुल गांधी के दौरे करवाए, इससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो यात्रा रहेगी वो हमारी जोधपुर डिवीजन से यात्रा रहेगी। 24 तारीख से यात्रा है। अलग अलग पड़ाव हैं यात्रा के, सभा है, स्वागत के पॉइंट्स हैं। राजस्थान इस समय सियासी यात्राओं का गढ़ बन गया है। बीजेपी का राजस्थान गौरव यात्रा शुरू होने के साथ ही कांग्रेस के निशाने थी। कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने भी बीजेपी से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। अब देखना यह होगा कि आखिर यह चुनावी यात्राएं किस पार्टी की नैया पार लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। वो वानगी आपको दिखा रहे थे जिसमें आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और राहुल गांधी भी। बात राजस्थान गौरव यात्रा की करें तो 30 सितंबर को इस यात्रा का समापन होगा। हालांकि बीच में अब कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अभी तक तय जो डेट की हुई है उसके अनुसार 30 सितंबर को अजमेर के पुष्कर में इस यात्रा का समापन होगा। राहुल गांधी सितंबर में आएंगे। अभी आपने सुना सचिन पायलट कह रहे थे कि राहुल जी के भी कार्यक्रम बनेंगे। अब
खैर चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे चीजें बढ़ती जाएंगी। महेश शर्मा साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीक्षक हैं। सुशील आसोपा साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, भाजपा से अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी, चुनाव नजदीक आता है, चीजें और बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन दोनों पार्टियां अभी केवल रैली और सभाओं की उलझन में अटकी हुई हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मिड अक्टूबर आचार संहिता लग सकती है। समय बचता है पार्टियों के पास में लगभग अभी 2 महीने का। 1 महीना आप मान के चलिए कि इसमें यात्राएं वगैरह, क्योंकि उसके बाद तो आपको चुनावी सभाएं करनी है, आपको टिकट पे एक्सरसाइज करनी है। आपको लगता है कि ये जो कवायद अब की जा रही है, काफी विलंब हो चुके हैं दोनों ही पार्टियां? इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये चुनाव की तैयारियां तो पहले से ही चल रही थी, पिछले साल से ही चल रही हैं, अलग अलग रूप में रहे हैं। बीच बीच में जो है आपके दूसरे प्रदेशों में भी चुनाव वगैरह में बीच बीच में वो विलंब आता रहा। गुजरात का है और आपके कर्नाटक का चुनाव। लेकिन जो ये यात्राएं जो हो रही हैं, इन यात्राओं में 2 मकसद हैं। विपक्ष की ओर से तो कांग्रेस अपनी रैलियां निकाल रही है या मतलब यात्राएं शुरू करेगी, उसी तरह से आपके जो भाजपा है वो अपनी गौरव यात्रा शुरू करेगी। मेन इसका मुख्य मोटिव जो है, कार्यकर्ताओं में संचार तो है ही, उत्साह का संचार करना, और साथ साथ ही कि जो सत्ता में है जो दल, वो अपनी उपलब्धियों को बताने की कोशिश करता है आम जनता को भी, और कार्यकर्ताओं को उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वो अपने एक मुहिम कार्यक्रम चलाता है। इसी तरह विपक्ष की जो भी ये रैलियां होती है, वो सरकार की विफलताओं का प्रचार करती है, ताकि मतदाता का एक मानस बनता है कि भाई ऐसे ऐसी चीजें हैं, और जो कमियां हैं उनको दूर करने का सुझाव तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इस समय मतलब उनको उजागर करने की बात होती है विपक्ष का, तो वो एक एक मुहिम चल रही है। अब जहां तक है सवाल कि इनको कहां से शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, ये एक एक इसकी बाकायदा रणनीति बनती है, कार्यक्रम तय होते हैं। साथ साथ ही इस कार्यक्रम के साथ साथ और दूसरे कार्यक्रम बैठ के जनसंवाद और इसके अलावा और जो भी कोई उद्घाटन वगैरह जो भी योजनाओं को करना होता है, तो उनका श्री गणेश करना ये वगैरह उस क्षेत्र में, ताकि जनता को ये महसूस हो जाए, सत्तारूढ़ दल तो ये बताए कि हम आपके बहुत निकट हैं, हमें फिर से मौका दीजिए। और उसी तरह से विपक्ष का ये है कि ये सरकार ने जो आप वादे किए थे, घोषणाएं की थी, वो इसकी पूरी नहीं कर पाई है, लिहाजा हमें चुनिए, अब की बार हमें आजमा के। एक में सवाल है मेरा छोटा हिस्सा यहाँ पे, संकल्प रैली जो है इसे राजस्थान गौरव यात्रा का जवाब मान के चले या फिर कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, पहले से इस बात की तैयारी थी? देखिए ये दोनों ही चीज सही है, दोनों ही एक दूसरे के जवाबी हैं। ये चुनावी जो एक प्रक्रिया और चुनावी जो रणनीति तय होती है वो एक दूसरे का जवाब होती है। गौरव यात्रा सरकार, ये जो भाजपा सत्तारूढ़ दल है वो अपनी ओर से है, वो अपनी उपलब्धियां गिनाता है, और संकल्प यात्रा तो है, संकल्प तो उनका है कि हमें वापस सत्ता में आना है। और उस सत्ता में आने के लिए नेचुरली क्या कि जो सत्ता में बैठा है उस पर प्रहार करने का एक, क्योंकि विपक्ष में है कांग्रेस, तो ये एक बड़ी इनकी एक स्ट्रेटेजी होती है, और अपने पक्ष में माहौल बना के जन समर्थन अर्जित करने, मतदाताओं को रिझाने के लिए और चुनावी माहौल को गरमाने के लिए एक ये एक्सरसाइज है जो हर दल करता है। सुशील आसोपा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसोपा साहब, संकल्प रैली आप लोग निकाल रहे हैं, राजस्थान गौरव यात्रा का जवाब है या कांग्रेस की पहले से इस बात की रणनीति थी कि हमें अगस्त लास्ट में जाके कुछ यात्राएं निकालनी है? देखिए, चुनावी रणनीति बनाने का जो काम हमारे बड़े नेता करते हैं, उसको किस रूप में आ रहा है वो तो सारी चीज एक तरह से दिखाई दे रही है जी। पर मैं उससे पहले एक छोटी सी बात कहूंगा कि राजस्थान जो गौरव यात्रा है वो तो किस प्रकार से बुझी हुई सी पॉलिटिकल मैसेज जो उसका जा रहा है, वो बड़ा ही एक तरह से भाजपा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानूंगा। लेकिन मुझे उसका कोई अधिकार नहीं है कहने का उस रूप में। लेकिन ये जो हाईकोर्ट की जिस तरह से संज्ञान लिया है पीआईएल का, और भाजपा से पूछ रही हाईकोर्ट कि आपने जो खर्चा किया वो दिखाओ और एफिडेविट के साथ वो खर्चे का विवरण दो, उससे जो भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार आना था, उससे उनके अंदर एक मनोबल गिरा है, डिमोरलाइज हुए हैं
कि देखिए हमारी सरकार ने कितना गलत काम किया और पार्टी के अध्यक्ष ने किस तरह की बयानबाजी में बार बार पलटाव किया, जिससे आज हमें दिन देखना पड़ रहा है। अब एज ए विपक्ष, अभी आप पायलट साहब की जो बाइट दिखा रहे थे वो अपने आप में संपूर्ण है। वो इस रूप में कि जो महेश जी कह रहे थे बिल्कुल सही है, आप भी कह रहे थे कि जब से भाजपा सरकार आई तब से मुझे अच्छी तरह याद है, जुलाई 14 से जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, रेलवे का दाम बढ़ा, किराया बढ़ा, डीजल उसका रोडवेज का चारों एक साथ बढ़े, जुलाई 9 से हमने आंदोलन करना शुरू किया है। तो विपक्ष की भूमिका पायलट साहब जब से देख रहा हूं कि लगातार कोई भी मौका नहीं छोड़ते, चाहे पदयात्रा करनी हो 100 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर की, हनुमानगढ़ में किसानों की जमीन का गलत तरीके से वो हो उसको रोकने का हो, राहुल जी के साथ सारा हमने समय से समय पे किया। अब जो समय आ रहा है वो जनता को अपने प्रति विश्वास दिलाने का समय आ रहा है। तब पायलट साहब ने कहा कि ये संकल्प है बेरोजगारों और युवाओं को ये बताने का कि हम आएंगे तो आपको रोजगार देंगे, किसानों को ये बताने का हम आएंगे तो हम संकल्प करते हैं कि आपके दर्द को कम करेंगे और आपको राहत पहुंचाएंगे। सिर्फ महिलाओं को ये बताने का कि आपके साथ अत्याचार कम हो, इसके लिए कांग्रेस काम करेगी, और सब वर्गों को ये बताने का संकल्प करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, भाजपा की तरह आपके साथ व्यवहार नहीं करेंगे। जी, तो संकल्प आप पब्लिक को याद विश्वास दिलाने के लिए लेंगे और सरकार को बाहर करने का संकल्प है ये। देखिए सरकार तो अपने 4.5 साल से जो सरकार ने बड़ी बातें की थी जी, 24 घंटे बिजली, 8 घंटे किसानों को बिजली, हर एक को पानी, ये इसके अंदर मैडम के इतने सारे यूट्यूब पे पड़े हैं संकल्प यात्रा के, स्वराज संकल्प के, कि मैं आ रही थी तो ताला लटक रहा था पीएससी पे, स्कूल पे इतना बड़ा ताला था, बच्चे कहाँ जाएं, ये बच्चे यहाँ दिख रहे हैं, स्कूल में दिखने चाहिए, इस प्रकार के भाषण हुए थे। आज स्थिति उससे भी बदतर है। तो हमने 4.5 साल तक उन्होंने जो वो बातें कही वो जनता को याद दिलाई कि आप याद करिए, ये बोल के गई थी और स्थिति जस की तस से उल्टे खराब हुई है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो इन्होंने पीपीपी पे दे दिए, स्कूल नेशनल हाईवे पे, स्टेट हाईवे पे स्कूल पीपीपी पे दे रही थी। तब हम कांग्रेस का इतना बड़ा विरोध हुआ कि हमारे गांव के जो उन गांव के कार्यकर्ता उन्होंने स्कूलों में धरना दे दिया, इन्होंने बैक ट्रैक करना पड़ा। कुल मिला के हमने इनकी जो बड़े वादे थे पूरे नहीं हुए। 15 लाख रोजगार इन्होंने लफंगा कहा, खुद मुख्यमंत्री ने लफंगा कहा। आप याद करिए 18 जनवरी 2017 को मुख्यमंत्री के मुंह से कोई बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो क्या हो, आपके बच्चे हैं वो, उनका आप लफंगा कह रहे हो। तो वो सब बातें हुई, अब वो प्रेसिपिटेट हो गई, इनकी हार निश्चित है। अब केवल कांग्रेस, ये जो पायलट साहब ने कहा है कि हम संकल्प, किस बात का संकल्प कर रहे हैं? बीजेपी को हराना हमारे पॉलिटिकल पार्टी का ध्येय नहीं है, कांग्रेस जैसी पार्टी का। हमारा ध्येय है कि जनता को कैसे कल्याण की योजनाएं समय पे पूरी हों, जनता को कैसे लाभ मिले, जनता का दुख दर्द कैसे कम हो और किस प्रकार से जनता में खुशहाली आए, इसका संकल्प कांग्रेस करना चाहती है। चलिए, संकल्प, सत्ता में आना है तो आपको संकल्प लेना ही होगा। वसुंधरा राजे ने भी 2013 में इसी तरह से संकल्प लिया था और अब कांग्रेस संकल्प ले रही है। संकल्प नजरिया अलग है, थोड़ा सा मकसद एक ही है। नजरिया अलग इस मायने में है कि जब वसुंधरा राजे पूरे प्रदेश के रूट पे निकली थी अप्रैल 2013 में, तब उस वक्त जब संकल्प था, वो संकल्प था कि हम सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और सत्ता पे काबिज होंगे, जनता की सहायता करेंगे। लूट खसोट मच रही है, क्या हो रहा है, जो भी प्रतिपक्ष में होते हुए कोई भी पार्टी हमलावर के रूप में कहती है, वो सब कुछ उस वक्त कहा था। अभी संकल्प इस बात का लिया जा रहा है कि आपका कहीं भरोसा टूट रहा है तो वो भरोसा हम आपको दिलाएंगे। हम संकल्प लेते हैं आपके बीच आकर के कि हम सत्ता में वापसी करेंगे और आपके दुख दर्द सबको दूर करेंगे। महेश जी, सत्ता में आना है तो आपको संकल्प तो लेना ही होगा, और संकल्प का आगाज जो मुझे जहां तक लग रहा है, हाल ही में जब राहुल गांधी आए थे तो राहुल गांधी ने रामला मैदान से संकल्प दिलवाया था, सचिन पायलट ने संकल्प दिलवाया था कार्यकर्ताओं को, अशोक गहलोत ने दिलवाया था कि कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। नाम हो सकता है वहां से निकला हो तो, लेकिन चुनाव जीतना है तो संकल्प लेना होगा। राजस्थान में अभी एक रूट तो ये तो बनी गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो संकल्प का मतलब है कि हमारा इरादा क्या है और हम इस इरादे को कैसे पूरा करने के लिए क्या नीति अपनाएं, निर्णय क्या लें, किस रूप में कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करें। क्योंकि यात्राएं जो भी होती है
वो सक्सेसफुल तभी होती है, नेताओं के बूते नहीं, कार्यकर्ताओं के बूते, और उन्हें एक मुख्य धारा में लाने की जरूरत होती है, उन्हें जागरूक करने की होती है, मोटिवेशनल मतलब क्या होता है उनको, मतलब एक जज्बाती उनको बनाया जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा किया जाता है। संकल्प में फिर ये भी देखा जाता है कि भाई जनता को रिझाएं कैसे, रिझाने के लिए उनके लिए कुछ ऐसा ऐसी मांगे हैं और ऐसे चुन चुन के मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे कोई भी हो, हम ये कर देंगे, आप वो कर देंगे, ये सारे वादे किए जाते हैं। और ये वादे करना एक प्रक्रिया का हिस्सा है, चुनावी प्रक्रिया को गरमाने का एक प्रक्रिया है। और उसके बाद में जैसा भी आगे का जो भी होगा प्रोसीजर, और वो उसमें जैसे जैसे चुनाव की तारीखें घोषित होंगी उसमें और नया दूसरा चरण शुरू कर देंगे। इसी तरह से आगे मतलब जैसे मध्य में जो चुनाव है तो बड़े बड़े नेता आएंगे, स्टार प्रचारक भी आएंगे। तो एक ये हमारे लोकतंत्र का एक खूबसूरती है कि एक ये त्योहार होता है, इस त्योहार में मतलब क्या होता है, जो जितने राजनीतिक दल हैं वो भी जनता और जनता के बीच में जाते हैं, और मतदाताओं से किस तरह से उनको रिझाना, उनको अपनी तरफ बताना, एक दूसरे की कमियों को बताना, एक दूसरे की दोषों को बताना, और विकास के दर और दूसरे हमारे राज का और उनके राज का दोनों के मतलब तुलना करना, एक पूरा एक तंत्र, एक ये प्रणाली है। और इसके हिसाब से समय के साथ चुनाव की ड्यूरेशन जितनी लंबी होगी या उसके दूर के हिसाब से वो परिवर्तन भी होते रहते हैं, उसके नए नए उसके रंग बदलते हैं, नए धावे बोले जाते हैं। अब आप ये देखिए कि गुजरात के चुनाव में जिस तरह से जो चला, और लास्ट में एक शब्द जो था जो कि नीच शब्द है, उस नीच शब्द की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो वो आपको मतलब मालूम ही है कि रिजल्ट किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, कि एक गलती भी मतलब भारी पड़ जाती है। बिल्कुल। तो बहुत सोच समझ के रणनीति तैयार करते हैं नेता, अपने आप में क्या उनको बयान देने होते हैं, किस तरह की करने पड़ते हैं। तो ये सारी जो चीजें एक के बाद स्टेप बाय स्टेप जो चीजें होती है, और मैदान में वही मारता है कि जनता के बीच में जो ज्यादा उतर जाता है उसी के हिसाब से उसको मतलब कहते हैं सत्ता मिल जाती है। बिल्कुल। तो वक्त ऐसा है कि आपकी पूरी जो 4.5 पौने 5 साल से जो कवायद चल रही है उसके परिणाम का वक्त है ये। आपकी कितनी एक्सरसाइज हुई, कितना हुआ, ये बात सही है कि राजनीतिक दलों को, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, जनता के बीच बने रहने के लिए आपको 5 साल एक्टिव होना चाहिए, होना पड़ता है, और हुआ भी है। प्रतिपक्ष का अपना काम है कि सरकार ने अगर कहीं पे कुछ किया तो सड़क पे आए, चाहे धरने दें, प्रदर्शन करें, रास्ता रोकें, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा जो रही हमारे यहाँ की विरोध करने की परंपरा, उसका निर्वहन करते हैं। लेकिन अब ऐसे वक्त पे दोनों ही राजनीतिक दल, या कहें कि ऐसे मोड पे आके खड़े हो गए हैं कि जब अब उस चीज का रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, उम्मीद यही की जाती है। हर राजनीतिक दल ये देखता है, जैसे आसोपा साहब कह रहे थे कि हम तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्त रहा, चाहे 2014 से शुरू या 13 से सरकार बनी, जो भी चीजें सामने आई हम उसके लिए खड़े रहे, लड़ते रहे। राहुल गांधी दौरे करने आए, राहुल गांधी हनुमानगढ़ में पदयात्रा की, जयपुर में आए, और भी जगह पे गए। ये वो 5 साल का आपका एक वर्किंग एक्सरसाइज है, जिसकी वजह से ये कहने का एक मादा रखा जाता है, एक ताल ठोकी जाती है कि हमने 5 साल में ये काम किया था, जनता के बीच रहे थे, जनता की तकलीफ के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब बात संकल्प की है। संकल्प इस बात का लेकर के कांग्रेस चल रही है कि आपकी तकलीफ दूर करेंगे। आसोपा साहब, ये जनता, मतदाता या कार्यकर्ता को संकल्प के लिए मोटिवेट करेंगे उनको कि आप भी संकल्प लीजिए कि अगर सरकार ने कहीं कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ वोट डालेंगे? अपील तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा एक अभियान या बूथ स्तर पे कुछ संकल्प को आगे भी बढ़ाएंगे, या केवल रैली, रोड शो, सभाएं बस वहीं तक रखेंगे? देखिए, हमारा जो कार्यक्रम मेरा बूथ मेरा गौरव अपने आप में एक कार्यकर्ताओं और आम जन में, जिस स्टेशन पे अगर मेरा बूथ मेरा गौरव हो रहा है तो वहां की जनता भी उससे कोई अछूती नहीं रहती है, उनको सब ज्ञात रहता है, और वो जब भाषण और बातें होती है वो सब वहां तक पहुंचती है। वो एक फेज हुआ। एक साइलेंट फेज हमारा अभी तक चल रहा है, जिसमें करीब 6.25 लाख बूथ लेवल के लोग जो हैं वो शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जो एंड्रॉयड के थ्रू INC से जुड़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस में राहुल गांधी जी से
सीधे जुड़े हैं, जिनमें कुछ लोगों को कल राहुल जी ने परसों सम्मानित किया है, बहुत लोगों को जोड़ने के लिए। तो ये हमारा चल रहा है। अब ये संकल्प रैली संभागीय स्तर पर हो रही है। अब निश्चित जानिए कि जनता का जो मूड दिख रहा है उसमें उस पे हम अपने आप को अति विश्वास में नहीं ले रहे हैं। हम हर गांव तक पहुंचेंगे। इसका एक ये पिरामिडल है। जयपुर में रैली हुई, 5 संभागों में और होगी, फिर एक छठे संभाग में भी होगी, और उसके बाद जिलों में भी होगी, फिर ब्लॉक पे भी होगी, विधानसभा क्षेत्र में भी होगी, बड़े गांव होंगे तो वहां उस स्तर के नेता जाएंगे और उस संकल्प की बात को पहुंचाएंगे। और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि आप देखिएगा, भरोसा है हमें कि हमने जिन नीतियों का विरोध किया है, निश्चित रूप से उन नीतियों पे हम नहीं चल के उन नीतियों को करेक्शन दे करके और ऐसी नीतियां का संकल्प दिखाना चाहते हैं कि जो हम लागू करेंगे तो किसान को भी लाभ होगा, छोटे व्यापारी को भी लाभ होगा, बेरोजगार को भी लाभ होगा, महिला की सुरक्षा के लिए भी नए तरीके जो अपनाने होंगे या जो और बातें करनी होगी, शिक्षा का स्तर हो, चाहे डॉक्टर्स की कमी हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य बीमा योजना का जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको रोकने का हो, फसल बीमा योजना के अंदर क्या सुधार हो सकता है उसका मामला हो, अधूरी पेयजल और सिंचाई योजनाओं को पूरा करने का मामला हो, या लटकते बिजली के तार हैं जिससे 2500 मौतें पिछले 4.5 साल में हुई है साहब, तो उनको नियंत्रित करने का मामला हो। निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार होने की उम्मीद रखनी चाहिए और ऐसी सरकार हमारी बनेगी जो उसके अंदर परिणाम देने वाले होगी। यही संकल्प होता है निश्चित रूप से। और अगर वो नहीं दे पाएंगे तो जनता के लिए निराशाजनक दौर होगा। वो हमें भरोसा है कि हम ऐसा दौर नहीं आने देंगे। चले, बात संकल्प की है और संकल्प कांग्रेस भी लेकर के चल रही है और बीजेपी ने 2013 में संकल्प लिया था। अब तो राजस्थान गौरवान्वित महसूस हो रहा है। राजस्थान को ये बीजेपी का दावा है और इसी के लिए राजस्थान की सड़कों पर वसुंधरा राजे 165 विधानसभाओं में जा रही हैं, जिसमें करीब 6054 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगी। इस यात्रा के दौरान कहीं पे सभा होगी, कहीं पे गाड़ी से वो अपनी ब्रीफिंग किसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी, कहीं पे जनसंपर्क होगा, कहीं पे स्वागत सत्कार होगा। तो ये एक सिलसिला चलेगा। ये कह सकते हैं कि एक रोड शो की तरह ये पूरा कार्यक्रम 6054 किलोमीटरों में चलने वाला है। 165 विधानसभा सीट, लेकिन सभी जिलों को इसमें छूने की कोशिश की जाएगी, सभी जिलों को छुआ जाएगा। पहला चरण कंप्लीट अभी राजस्थान गौरव यात्रा का हो चुका है। दूसरा भरतपुर संभाग में था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि उस दौरे को स्थगित करना पड़ा। अब तीसरा जो दौरा है, तीसरा चरण जिसे कहें, वो दूसरा चरण ही मानिए और वो जोधपुर से शुरू होगा। तो चले एक बार फिर मैं मुखातिब होऊंगा महेश शर्मा साहब से। महेश जी, कुछ नई चीजें, अभी नई बात ये कही जा सकती है कि कांग्रेस में अक्सर इस बात को लेकर के सवाल उठते हैं कि चेहरा कौन होगा, इतने ग्रुप हैं। अभी सचिन पायलट ने एक बात कही है कि तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक बार 6-7 दिन में किसी भी एक जगह पे जाएंगे, वो सभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे। तो इससे कुछ मैसेज जाएगा? देखिए, जहां तक है, अब आपने देखा होगा कि जयपुर के अंदर पिछली बार जो रैली हुई थी कांग्रेस की, जिसको राहुल गांधी ने संबोधित भी किया था, उसमें आपने ये देखा होगा सबसे बड़ा दृश्य जो है, राहुल गांधी ने जिस तरह की जो अटकलें जो चल रही थी कि गहलोत गुट और आपके पायलट गुट में अलग अलग है, इनमें तलवारें खींची सत्ता को लेकर के, उन सब चीजों के लिए जो गले जो मिलाए गए हैं, तो एक वो संकल्प है और सभी जो ग्रुप जो हैं जितने भी, उनको मंच पे एक साथ बिठाया गया, सबको बराबर लाया गया और उन्होंने ये भी कहा है कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा मैसेज दिया है। और ये इस तरह का जो जितने भी आपने संभाग या रैली हो, चाहे जितने भी कार्यक्रम हो, एक साथ अगर मैसेज जाता है तो एक जनता पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो बात अलग है कि आपके सार्वजनिक रूप से जिस तरह से गले मिलने की बात अलग होती है और वो बात अलग है कि दिल से मिले या नहीं मिले। गले जरूर मिले लेकिन दिल से दिल नहीं मिले भी। लेकिन अब वो कहां तक इस गले से दिल तक उतरने की जो बात है, उसके लिए कांग्रेस को प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक जो भी आरोप जो विपक्ष सत्तारूढ़ दल जो भाजपा है, वो हमेशा इसी चीज को बनाती रही कि इनमें गुटबाजी का आखिर चेहरा कौन होगा, या सीएम का चेहरा कौन होगा, और इनमें इतनी गुटबाजी है। तो ये सारी चीजें जो सामने आई है,
तो वो उन चीजों को ध्यान में, एक जो रामलीला मैदान वाला जो राहुल जी का जो एक पहल है, तो कहीं न कहीं, और राहुल जी ने एक बात और भी कही थी जब वो उपाध्यक्ष बने थे, जब यहाँ ही चुनाव हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस दौरान एक बात की, मुझे युवा चेहरा भी चाहिए और मुझे अनुभवी चेहरा भी चाहिए, मतलब हम दोनों के प्रयासों से हम आगे बढ़ेंगे। ये कांग्रेस का उन्होंने मैसेज देने का, जो उन्होंने उपाध्यक्ष के टाइम पे भी कहा और उन्होंने वरिष्ठों का मार्गदर्शन और युवाओं की ऊर्जा उसके साथ हम कांग्रेस आगे बढ़ेंगे। मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। राजेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भाजपा नेता हैं। राजेंद्र जी, कांग्रेस की संकल्प रैली शुरू हो रही है, आपका राजस्थान गौरव यात्रा का तीसरा चरण का आगाज होगा, दूसरा मान सकते हैं इसको हालांकि, पर तीसरा है। वैसे कांग्रेस संकल्प दिला रही है पब्लिक के बीच अपने कार्यकर्ताओं को जाकर के, भरोसा संकल्प का। इनका कहना है कि भरोसा संकल्प का कि हम सत्ता में आएंगे। आपकी ये तकलीफ जो है, चाहे किसानों के साथ में आप पे आरोप है कि आप जाति कर रहे हैं उन पे, उनके ऋण माफी के नाम पे उनके साथ लूट हो रही है, जो भी आरोप कांग्रेस अपनी तरफ से लगा रही है, वो सबका संकल्प लिया जाएगा कि सत्ता में आने के बाद हम तमाम चीजों को दूर करेंगे। देखो, हम राजस्थान गौरव यात्रा को लेके और हम उत्साहित हैं, और जिस तरह यात्रा जैसी उदयपुर संभाग में शुरू हुई और जितना जोश खरोश के साथ और जितना जनसैलाब उमड़ा उन यात्राओं में, और उनको लेके हम कह सकते हैं हम संतुष्ट हैं। और हमारी यात्रा ये अब किसी कारणवश ऐसे अटल जी के कारण वो एक चरण वो थोड़ा रह गया, नहीं हमारी वहां भी बहुत जबरदस्त तैयारी थी। और अब तीसरा चरण जोधपुर 24 तारीख से शुरू होगा, ये भी बहुत जबरदस्त होगा। और मैं कांग्रेस मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद में वापस आप ही के पास में लौटूंगा। तो चलिए, खास खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटते हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान की यात्रा और रैलियों की। चलिए, ब्रेक से पहले मैं राजेंद्र जी के पास में था, भाजपा नेता हैं। राजेंद्र जी आपके पास में था, स्वराज आपके राजस्थान गौरव यात्रा, उसका जवाब कांग्रेस देगी। अब संकल्प रैली के माध्यम से राहुल गांधी आएंगे और सितंबर में उनके दौरे होंगे, तो ये जवाब है आपके लिए। नहीं, बिल्कुल हम तो अपने राजस्थान गौरव यात्रा जो हमने विकास किया क्षेत्र में, जितनी हमने किसानों की हो, चाहे कोई समस्या, कहते हैं आप बता रहे थे अभी कांग्रेस की आपने काम नहीं किए, हमने काम किए। हमने 50,000 कर्जे माफ किए, तो माफ किए हमने, 32 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचाया, 9,000 करोड़ का सरकार पे भार आएगा। तो हमने ऐसे नहीं है, किसानों के हमारी सरकार हितैषी है और किसानों के हित में काम कर रही है। आज राजस्थान कैसे भी गौरव यात्रा में जिस तरह जनसैलाब उमड़ रहा है, उदयपुर संभाग आकर देखा है, उसको वहां पर डिनाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सबके सामने है, आज मीडिया अखबार सब बताते हैं और सबने देखा भी है। जिस तरह रैली हुई है जो संभाग में, उदयपुर संभाग में, वो देखने लायकी, और जितना जोश लोगों में है, जो पहले जोश था उससे कहीं और ज्यादा जोश देखने को मिला है। और निश्चित हमारी सरकार आने वाले समय वापस बीजेपी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के और अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। आज कोई भी योजना को लेकर, केंद्र की, राज्य की जो योजनाएं हमारी, हमने आज प्रधानमंत्री, आज हमने कई तरह की सुलभ शौचालय को ले लो आप, स्वच्छता अभियान को ले लो आप, आज हमने गैस कनेक्शन का 4.5 करोड़ कनेक्शन, आप जो दावा कर रहे हैं उसी पे कांग्रेस संकल्प साधने की कोशिश करेगी। वही आपकी कमजोरी बता रहे हैं ये लोग। उनका साफ कहना है कि किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, व्यापारी परेशान, महिलाएं परेशान, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको ठगा नहीं गया हो। सीधा आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुशील आसोपा साहब आप आए उससे पहले, अभी वापस आप कहें तो ये रिपीट कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान को बुरा अभियान है, स्वच्छता अभियान पूरे इंडिया में चल रहा है, बहुत अच्छा अभियान है। शौचालय नहीं बना पाए, शौचालय आज बने रहे। आज बेचार बहन बेटियों को आज परेशानी होती थी, आज वो परेशानी खत्म हुई है। आज कम से कम वहां राजस्थान में भी अच्छी पोजीशन में बन गए, करीब सभी जगह बन चुके हैं। और जहां कमियां उनको बिल्कुल प्रायोरिटी से लेकर के वो काम कर रहे हैं हम लोग। और जिस तरह हमारी सरकार ने जो काम किया है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के माध्यम से,
आज 50,000 कर्जे माफ किए, आज हमने सबसे 75,000 करोड़ सहकारिता के माध्यम से देने का काम किया, जो कभी कांग्रेस ने 25,000 से ज्यादा कभी किया ही नहीं। आज प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों के हित की बात करते हैं तो आज राजस्थान ईस्टर्न कैनाल के नाम से 37,254। चलिए, आपको लग रहा है बहुत बड़ी राजस्थान में भी हर केंद्र को भेजी है, उससे 40% का सीधा आम जनता को फायदा होगा, वो 13 जिलों को आपके हिसाब फायदा होगा। आपके हिसाब से हर वर्ग खुश है और इसी की वजह से आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान को हमने, जिस तरह भीड़ उमड़ रही है आपको दिख रहा है, बिल्कुल जिस तरह उदयपुर संभाग में एक बहुत बड़ी, जिस तरह राजस्थान गौरव यात्रा निकली और जिस तरह वहां जोश और उमंग के साथ जो जनसैलाब उमड़ा, और लास्ट की मीटिंग में 70,000 आदमी थे विधानसभा की। कांग्रेस के संकल्प के लिए कुछ छोड़ रहे हैं कांग्रेस को साहब, ये तो ये देख रहे हैं इनकी कैसे रोके हैं। हाँ। जो हवा चल रही है, आंधी आ रही है बीजेपी की, ये रोका कैसे जाए इसको? ये रोक नहीं सकती। लेकिन इनके संकल्प इनका आपस में लड़ाई का संकल्प है। सामने आ रहा है, गहलोत जी अलग लड़ रहे हैं, सचिन जी अलग लड़ रहे हैं, सीपी जोशी भी कह रहे हैं कि भाई कहां कैसे, इनमें एकता ही नहीं। अभी बीच में इन्होंने सम्मेलन करके मेरा बूथ मेरा गौरव, मेरा जूथ मेरा गौरव, क्या क्या होने वाला था और हो गया। हर विधानसभा झगड़ा, सवाई माधोपुर वाला, यहां आपके वो धरने पे इनके आदमी बैठ के यहाँ विधानसभा में सिविल लाइन, तो क्या आप दिख नहीं रहा? कांग्रेस में क्या एकता ही नहीं है? हमने घोषणा की मुख्यमंत्री की कि हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी होंगी, ये भी डिक्लेयर करे ना मुख्यमंत्री। चंद जगह पे अगर इस तरह का कोई नजारा कहीं भी दिख सकता है, इतना बीजेपी में भी दिख सकता है। नहीं, बीजेपी हमने कहा देखने को, छोटी मोटी बात हो सकती है, तो पर ऐसा है ही नहीं। इनका भी यही दावा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देखना है ना आपको, हमारे यहाँ भी प्रत्याशी है हर विधानसभा में, जहां यात्रा जा रही है राजस्थान गौरव यात्रा, कहीं भी आज 27 27 विधानसभा में कहीं भी मनमुटाव हुआ क्या? बहुत शांति से निकली। और जो कहा जा रहा है कि भिंडर जब यात्रा गई थी तो गुलाबचंद कटारिया यात्रा के संयोजक हैं, वही छोड़ के चले गए वहां से कि मुझे नहीं जाना भिंडर। नहीं, ऐसा कोई नहीं, जिम्मेदारी किसी दूसरे को उनको दी होगा, वो भी साथ रहे हमेशा, पूरी यात्रा में वो साथ रहे। एक आध जगह कोई कारण उनका बन गया हो, एक आध कारण नहीं गए होंगे एक आध जगह, बाकी मोस्टली सब जगह। चले, आसोपा साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। आसोपा साहब, आपके संकल्प को कोई जगह नहीं है, बीजेपी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है, राजस्थान का गौरव बढ़ा रही है, और दावा आपने सुना अभी। एक लाइन में इनकी कई बातों का जवाब पहले देना मेरा अधिकार है। पहली बात तो ये कि जो ये कह रहे हैं कि बड़ा भारी जन सैलाब उमड़ा, तो राजेंद्र जी कई दिनों बाद मिले हैं किसी डिबेट में जी। 1/4 है 2013 में जो यात्रा निकली थी स्वराज संकल्प यात्रा, उसकी 1/4 है ये भीड़ जो वर्तमान में दिख रही है। एक लाइन की थी ये बात। संकल्प लड़ाई का बता रहे हैं, भूल रहे हैं कि 4 साल लंदन में रहने के बाद जब वसुंधरा जी आई थी तो कटारिया जी यात्रा निकालने को तैयार थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भाजपा छोड़ दूंगी, नई पार्टी बना लूंगी, इनकी यात्रा रोको, और भाजपा दबाव में आ गई। हमारे यहाँ ऐसा कोई सार्वजनिक संगठन ने जो तय किया था, मुख्यमंत्री जब वसुंधरा जी को अध्यक्ष बनाया था, अध्यक्ष बनाया और उनकी नेतृत्व यात्रा निकाली गई। चलिए, मैं आऊंगा उसी बात को कह रहा हूँ। आप एक बार इनको आप बोले, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, बात बोलने दिया ना मैंने। हाँ, बात पूरी कर। यही तो कहा कि मुझे अध्यक्ष बनाओ और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो और इनकी यात्रा रोको, नहीं तो मैं नई पार्टी बना लूंगी। 2 बात भिंडर का जो आपने कहा, आपने पूरी नहीं करी। रणधीर सिंह भिंडर और कटारिया जी की नहीं बनती, कटारिया जी की और वो किरण माहेश्वरी की नहीं बनती। ये तीनों की आपस में जो मेवाड़ का ट्राइंगल है, उसकी वजह से ही तो कटारिया जी नहीं गए राजसमंद। नहीं, राजसमंद गए यात्रा में, किरण माहेश्वरी और दोनों एक साथ चले, और भिंडर नहीं गए रणधीर सिंह के। भिंडर नहीं गए, लेकिन गुलाबचंद कटारिया और किरण माहेश्वरी दोनों साथ-साथ, क्योंकि हमारे फुटेज में भी दिख रहे हैं ये। हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हमारी तो सीधी सी बात ये है, अभी मोदी जी भी आएंगे, हमारे तो प्रश्न अभी भी, हम वैसे तो अपने सारे प्रश्न उठा लिए और जवाब किसी का इन्होंने आज तक दिया नहीं है। मोदी जी से पूछेंगे, आप भ्रष्टाचार की बात करते थे, राफेल में भ्रष्टाचार में आपका खुद का हाथ है। वसुंधरा जी से आपकी डिबेट के माध्यम से भी पूछ चुके हैं। पायलट साहब 25 सितंबर 2015 से पूछ रहे हैं, भाई आपने खानों का घोटाला किया, कैंसिल कर दी, बताओ तो सही उस घोटाले को करने में हाथ किसका था, आज तक जवाब नहीं दे रहे। आप टोडा भीम के हैं, बजरी खनन का घोटाला लगातार चल रहा है। जयपुर में मर्जी है उतनी बजरी ले लो, 25,000 रुपए ट्रक में जो 8,000 का मिलता था, कभी 20 हो जाता है, कभी जिस दिन वहां से ट्रॉले ज्यादा आ जाते हैं वो 20 का हो जाता है, नहीं तो 25। वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है। लेकिन वो सब बातें हो गई। अब तो हम तो साफ ये कह रहे हैं कि भाजपा ने जो भ्रष्टाचार और भ्रम पैदा करने की राजनीति की, उसका जवाब है कांग्रेस की बिल्कुल ऐसा संकल्प जिसमें
अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी सड़कें होगी, अच्छा निवेश होगा। निवेश के मामले में राजस्थान की भाजपा सरकार, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, अगर ये कांग्रेस के 5 साल के बराबर भी रहती, जबकि इंडेक्स के हिसाब से बढ़ना चाहिए था, उसकी आधी भी नहीं रही। निवेश में राजस्थान, आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि राजेंद्र जी का क्या सब्जेक्ट है इंटरेस्ट मुझे नहीं मालूम, एफडीआई में राजस्थान पूरे देश का 0.5% इन्वेस्टमेंट आया है। जब फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा तो देश का जो इन्वेस्टर, उसको पता है राजस्थान की हकीकत क्या है, वो तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपके साथ एमओयू करके चला गया और आया नहीं वापस, आपकी मलाई खा गया, आपने 100 करोड़ से ऊपर खर्च कर दिए वहां कन्वेंशन सेंटर में सीतापुरा में, सड़कें चमका दी, खंभों पे आपने वो लटका दिए गमले, जिनको अभी भी वो ट्रैक्टर लगा के पानी देते रहते हो। जनता की फसलें सूख रही है, वो आपको दिख नहीं रही। किसानों की बात आप कह रहे हो, किसानों के साथ जो आपने पिछले 5 साल में किया है, आप ये बताओ, एमएसपी पे आपने खरीद की है 10 से 15%, बाकी माल किस भाव पे बिका? आपने कभी चिंता की इस बात की? नहीं की, क्योंकि बाकी माल बिका 500, 700, 800 रुपए क्विंटल कम में, मूंगफली हो, सरसों हो, एक गेहूं छोड़ करके। और गेहूं तो इस बार आप गौरव कर रहे हो इस बात पे, बांसवाड़ा में 1200 से 1300 गेहूं बिका है। मैं आपको, राजेंद्र जी घर का है, आपका लाओ, मैं भी 1 घंटे बाद आपको वो डॉक्यूमेंट पहुंचाता हूं। 1250 रुपए क्विंटल। आपने तो 1000 करोड़ खरीद की, हमने साहब 12,000 करोड़ की खरीद की है। मैं भाई साहब, ऐसा है, आप नेता की तरह बात कर रहे हैं, मैं आपको एक कंप्यूटर की तरह बात कर रहा हूं। कंप्यूटर नहीं, मैं एक्चुअली बता रहा हूं, आप ऐसे डिनाई कैसे कर सकते हो? हमने 5400 मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं क्या कह रहा हूं आपको, 58 सालों कुछ किया ही नहीं। मेरे को आपके साथ आपने करने का आनंद नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं, राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि गेहूं जैसा, गेहूं हमेशा एमएसपी से कम कभी नहीं बिकता, क्योंकि व्यापारी को भी डर रहता है कि सरकार गेहूं स्टॉक करना चाहती है। लेकिन बांसवाड़ा में जहां आपको गौरव महसूस हुआ, वहां 1250 रुपए में हजारों क्विंटल गेहूं किसानों को बेचना पड़ा। क्यों? कि वहां कांटा नहीं लगाया आपने। यार कुछ तो शर्म करो, आपने क्या खरीदा ना खरीदा, वो तो मैं कह रहा हूं 10 से 15% खरीदा। आपने कभी चिंता की 85 से 90% जो सरसों, मूंगफली, आपका लहसुन, आपकी सोयाबीन, आपका मूंग, वो जो किस भाव बिका है? 800-600 रुपए क्विंटल कम में बिका है। आपने डर ही पैदा नहीं किया व्यापारी में। अरे झूठा कांटा लगा देते। अरे कांटे 300 रुपए ज्यादा लगाए किसने? हमने हर जगह खरीद की है, कांटे लगाए। ये आप नहीं कह सकते हमने कांटे लगाए। हमने सरसों की खरीद की, चना की खरीद रहे हैं ना, हमने चना, हमने एक दवा सुनिए, सरसों 4000 खरीदी। आप गलत कह रहे हो ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो हमने खरीदा है। आप 10% खरीदा है साहब, ज्यादा खरीदा है। आप पे आंकड़े है ही नहीं। कितना परसेंट खरीदा? कितना परसेंट? को कहीं आपने कहीं 40 भी खरीदा है, कहीं 25 भी खरीदा है। मैं कह रहा हूं चलो आपने 40%। और आगे हम सुधार भी, एमएसपी बढ़ाने का काम किसने किया? एमएसपी बढ़े, हमारी केंद्र सरकार ने इतना, अरे भाई साहब, एक ऐतिहासिक फैसला हमारे प्रधानमंत्री ने लेने का काम किया, जो एमएसपी 1.5 गुना, एमएसपी 1.5 गुना। आपको आप मानने को तैयार नहीं हो। योगेंद्र, एमएसपी 1.5 गुना। साहब तक चर्चा नहीं है, साहब तक चर्चा नहीं है। 50 कर्जे हमने माफ किया, आपने किया? उत्तरा सरकार ने 1 रुपए का भी किया क्या आपने? जो करते हो तो मानना चाहिए ना आपको। अरे भाई, हमने तो 2007 में किए, 7 में किया, 2007 में। राज्य सरकार ने कितने किए साहब? केंद्र की बात नहीं कर रहा मैं। अरे ये तो राज्य सरकार की बात कर रहा हूं। 50,000 के कर्जे 32 लाख किसानों को हमने किए ना, और प्रमाण पत्र देने का काम हमने, आप कहते ना कुछ नहीं करेंगे, हमने प्रमाण पत्र भी दे दिए जनप्रतिनिधियों के सामने। आत्महत्याएं राजस्थान में हुई है, 25 झालावाड़ में। झूठे आंकड़े पेश करते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है कि खाली बात करने से काम नहीं चलता। हमने, हमारी सरकार काम कर रही है। भाई साहब, 2000 इतना इतनी सड़कें बना दी हमने। 2007 में थे ना आप, सबसे ज्यादा सड़कें बनवा दी, किसानों के काम कर रहे हैं। पता तो है नहीं, सब पता है मुझे, हमें पता क्यों नहीं है? बताइए, सड़कें बना दी, इससे क्या होता है? विकास हुआ? बताओ ना, कौन सी सड़कें बनाई? बाड़मेर फैक्ट्री आपने लगाई क्या? किसकी? हमारा काम चल रहा है। किसकी फैक्ट्री? अभी काम चल रहा है। किस चीज की फैक्ट्री? हमारे जो फैक्ट्री, जो भी रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, आप रिफाइनरी की बात कर रहे हैं। रिफाइनरी डिले किया आपने 4 साल, काम चल रहा है साहब। 4 साल डिले किया आपने, बर्बाद कर दिया। डिले तो आपने किया, लाखों रोजगार बर्बाद कर दिया आपने। के बाद में कुछ काम ही नहीं किया। आप फंस गए तो कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ नहीं, हमारे निर्माण चल रहे हैं। देखिए, 2007 में आपकी सरकार थी, प्रेजेंट बीजेपी की, है ना? अगर आप किसानों के हितैषी थे तो केंद्र ने पूरे इंडिया का लोन माफ किया, आप कर देते पहले उनसे।
और आप एडिशनल कर देते। अगर किसी किसान का यूपीए सरकार से छूट गया है तो आगे बढ़ के कहते कि बचाओ हम आप करते हैं। आप ये बात मत करिए, बात करिए तथ्य की। मैं ये कह रहा हूं तो मैं आपको एमएसपी का जवाब दे रहा हूं। मैं आप अगर आप बीच में सेंटेंस पूरा करने दे तो मैं बोलूं करो ना, मैं एमएसपी का जवाब दे रहा हूं। ज्यादा ही बोल रहे, आप एमएसपी का जवाब दे रहा हूं। मैं गलत बयान ही नहीं करता। एमएसपी का जवाब यह है कि इस आप गेहूं की कीमत तय कर दो 3,000 रुपए, उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है कि आप उसको खरीद कितना रहे हो। जब आप खरीद नहीं रहे हो तो या तो डिफरेंस ऑफ रेट का कानून ले आओ कि भाई अगर वो मंडी की पर्ची दिखाएगा कि मेरा 3,000 से कम ये बिका तो मंडी सेक्रेटरी उसको खाते में बैलेंस पैसे जमा करा दे। ले आओ कानून, इतने हितैषी हो तो। मेरा एक सवाल छोटा सा दोनों से है। देखिए एक बार राजेंद्र जी, मेरा एक सवाल दोनों से आपसे, क्योंकि जब बात किसान की फसल से जुड़ी हुई है, मैं इतना से जानना चाहूंगा आसोपा साहब आपसे भी कि ऐसी कोई गवर्नमेंट याद आ रही है आपको कि हमारे यहाँ जितनी भी क्रॉप है, देखिए सरकारी खरीद हमेशा होती है। अब की बार अगर ये दावा करे बीजेपी की, देखिए हमने खरीद, ऐसा नहीं है, लंबे समय से चलती आ रही है। कोई भी सरकार ये दावा कर सकती है कि 40% भी टोटल क्रॉप हमने खरीद ली है, कोई भी सरकार? मैं ये कह रहा हूं आपको, हाँ। इसका बड़ा संजीदा जवाब दूंगा जी। एवरेज एमएसपी परचेज इज नेवर मोर देन 25%। मैक्सिमम हाँ, वो भी कुछ क्रॉप की। मैंने कहा मैं संजीदा बात। हाँ बिल्कुल। गेहूं को छोड़ के बाकी क्रॉप्स जो हैं वो 25% से अधिक एमएसपी खरीद नहीं होती है। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट इन प्लेस है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग और व्यापारी उसका इस तरह से बैलेंस बना के रखती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को खोलना बंद करना, कि वो जिस समय किसान को पैसे की जरूरत हो उन 2 महीनों में क्रॉप तैयार होके बेचने के बीच, उस समय मार्केट इतना कम नहीं हो कि व्यापारी कार्टेल करके और सरकार न भी खरीदे तो किसान को मार दें। ये व्यवस्था, ये पॉलिसी, ये निगरानी, ये सरकार की जिम्मेदारी है, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। मैंने बड़ी सारगर्भित बात कही है। आई थिंक मैं अपनी बात सिद्धांत ठीक कह रहा हूं आपको। अब उसके अंदर ट्रैक रिकॉर्ड का सवाल है। मैं कांग्रेस की झूठी बड़ाई नहीं करूंगा, इनकी जानबूझ के बुराई नहीं करूंगा, लेकिन क्या होता है, जब मैंने पहले भी आपके सामने ये बात कही थी कि मोदी जी ने 2013 के भाषण में, मैं आप कहोगे तो व्हाट्सएप भेज दूंगा, कहा था रियल टाइम डाटा अगर मैं कंट्रोल कर दूंगा, मुझे मालूम होगा कि किस सीजन में मुझे ऑस्ट्रेलिया में ये जरूरत पड़ती है, किस सीजन में बंगाल में ये जरूरत पड़ती है, तो मेरे किसान को जो है वो भाव व्यापारी उसके साथ ठगी नहीं कर सकेगा, व्यापारी उसका शोषण नहीं कर सकेगा। दिस वाज हिज स्पीच। अनफॉर्चुनेटली वो उस पर ध्यान नहीं दे पाए होंगे, उनकी प्रायोरिटी कुछ और रही होगी। मैं उस पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इनसे बेहतर है। आप आदर्श नहीं कह सकते हैं, कोई भी स्थिति आदर्श होना एक मुश्किल चीज है, लेकिन जैसे सरसों लीजिए। एक बात मैं जानना सर, एक सरसों लीजिए। इसी में आप जो कह रहे हो, उसी में मेरे छोटा सवाल, आप जो बोल रहे हो उसी रूट में मैं, आपने एक बात का दावा किया अभी कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी से बेहतर रहा है, किस मायने में? जैसे मैं उसी पे आ रहा था कि सरसों लीजिए, राजस्थान सरसों का पूरे देश में नंबर 1 एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है, तो सरसों पे पूरा ध्यान होना चाहिए सरकार का। और कांग्रेस सरकार के पूरे 500 उठा लीजिए, एमएसपी वर्सेस मार्केट ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन, मार्केट वाज हायर देन एमएसपी हमेशा। इसीलिए जब वसुंधरा जी ने उस दिन आरोप लगाया लाभार्थी सम्मेलन में, तो उन्होंने कहा 1 क्विंटल सरसों नहीं खरीदी कांग्रेस ने। आप समझिए, जब कांग्रेस मूंग खरीद रही थी, गेहूं खरीद रही थी, बाजरा खरीद रही थी, मक्का खरीद रही थी, सरसों क्यों नहीं खरीदती भाई? लेकिन सरसों वाज ऑलवेज हमेशा 200-300 रुपए एमएसपी से ज्यादा थी। अब आप एमएसपी पे कंपैरिजन में आ जाओ, सरसों की एमएसपी यूपीए के 10 साल के पीरियड में औसतन प्रति वर्ष करीब 13% प्रति वर्ष बढ़ोतरी हुई है। इनके 8% हुई है 4 साल में, एवरी ईयर 8%। इसका मतलब हमारी एमएसपी भी ऊंची थी। चलिए अब जवाब दे लूं, जवाब अब राजेंद्र जी जवाब देंगे इसका। राजेंद्र जी, सवाल ये है, जो कांग्रेस, मैं समझता हूं आपके प्रश्न को मैंने सेटिस्फाई करने की कोशिश की। आने वाला जो वक्त होगा, क्योंकि संकल्प लेकर के आप सत्ता में आए थे और फिर कांग्रेस भी आपको बाहर करने का संकल्प ले रही है और सरकार में आने का संकल्प भी ले रही है। किसान एक मुद्दा होगा, बेरोजगार एक मुद्दा होगा, बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं, महिला एक मुद्दा होगा,
ये मुद्दे वो हैं, अभी तो सिर्फ चर्चा एक किसान और उसकी किसानी और उसकी जो क्रॉप्स है उसी पे लेकर के कर रहे हैं, लेकिन चीजें बहुत आऊंगी। क्या वास्तव में इस बात का जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि बिल्कुल राजस्थान में ऐसी कोई पेंडेंसी सुन कर दी आप लोगों ने और सारी चीजों का डिस्पोजल कर दिया, जो वादे थे उनको पूरा कर दिया है, ये दावा आप लोगों का दावा है? कांग्रेस यही लेकर के जाएगी बीच में? आपकी राजस्थान गौरव यात्रा है, ये संकल्प रैली निकालेंगे, मकसद एक ही होगा, आप पब्लिक के बीच जाएंगे कि हम वापसी के लिए रास्ता ढूंढने के लिए कि बिल्कुल हम विकास का एक एजेंडा लेके आए हैं। और मध्य प्रदेश से गुजरात को आप देखिए, छत्तीसगढ़ को देखिए, वहां लगातार सरकार बन रही है, तो राजस्थान को उस मोड पे लेके जाएंगे। ये संकल्प ये लेंगे कि आपको बाहर करना है? नहीं, हम तो काम कर रहे हैं सर। हमने तो जो अब राजस्थान गौरव यात्रा के माध्यम से हम प्रत्येक विधानसभा में अपना हिसाब किताब देने, हम तो ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने जो 5 साल में किया, हम जनता के बीच में ये कर रहे हैं कि हमने ये नाली बनाई, ये सड़क बनाई, ये किसानों के लिए किया, ये 50,000 तक के कर्जे माफ किए, इतने किसानों के इस विधानसभा में कर्जे माफ हुए, और जितनी इनकी जो कमियां थी, जहां बेरोजगारी की साधन में उपलब्ध कराए, हम उसी को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। एक चीज सारी बात बता रहे हैं, सही है, जनता के बीच में हिसाब किताब देने जा रहे हैं। 50,000 तक के कर्ज माफ कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन 50,000 तक के कर्ज माफ करने में एक पैरामीटर है। वो पैरामीटर ये है कि कोऑपरेटिव के जो लोन्स हैं उनका, तो इस बात को क्यों नहीं एक्सपोज किया जाता, इसको क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूं ये बात कि नागौर की जो घटना हुई अभी, एक जो किसान ने अभी जो सुसाइड कर लिया, उसको गलतफहमी ये थी कि मेरा 50,000 तक का कर्जा किसी भी बैंक का कैसा भी हो माफ होगा, और हुआ क्या? और बिल्कुल सही है, इसमें मैं गवर्नमेंट को कोई ब्लेम नहीं कर रहा। गवर्नमेंट अपने इख्तियार में दे चुकी है कि कोऑपरेटिव के 50,000, मैंने बोला ना आपको, अखबार में सब जगह दिया। लघु सीमांत की और उससे ज्यादा बिल्कुल केसीसी नहीं है, ये नहीं लिखा है केसीसी नहीं, कोऑपरेटिव के लोन, लिखा इनके विज्ञापन में भी है कि कोऑपरेटिव के जो लोन है 50,000 तक के, वो भी पर्टिकुलर डेट तक के जो लिया उसको माफ किया जाएगा। ये बात सही है, लेकिन आप लोगों के भाषण जो हैं आपके इख्तियार से बहुत प्रबल हैं, क्योंकि अभी तक जैसे आपने भी कहा कि 50,000 तक के लोन को माफ कर दिया गया है, तो सामने बैठने वाला समझता है कि मेरा चाहे पीएनबी का हो, चाहे मेरा एसबीआई का हो, चाहे आईसीआईसीआई का हो, किसी भी बैंक का 50,000 का माफ हो सकता है किसान की, मैं ये नहीं कह रहा, पर हमने वो भी समझाइए। अभी भी बोला नहीं ना, जैसे पूरी कोशिश की, मैंने बोला ना, लघु और सीमांत के हमने 50,000 तक के, और अगर कह रहे हैं जमीन जैसे कि ज्यादा है, डिबेट में कम हुए बोलते गांव, ये कह रहे हैं जैसे आपने डिबेट में बोला वैसे गांव में जाते हो ना, बोलते ये नहीं बोलते कोऑपरेटिव वालों के कर दिए साहब, हमने किसान सम्मेलन क्योंकि वो 4 में से 2 किसान जहां प्रमाण पत्र दिए वहां भी बोलने का काम हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया है। ऐसा नहीं है कि कोई गुमराह करने वाली, किसानों को साफ सुथरी बात बताई गई है कि ये आपके कर रहे हैं। आगे हम भी चाहते हैं केसीसी के हो, केसीसी वाले पाकिस्तान के क्या? पाकिस्तान के हम कब बता रहे हैं? किसान क्या लघु और सीमांत सहकारिता मतलब कौन सदस्य नहीं है सहकारिता का? करीब फसल बीमा योजना लोन नहीं करा, सहकारिता के करीब सारे सदस्य हैं किसान, ऐसा कोई नहीं है। कौन सा है जो केसीसी ये सहकारिता का लोन नहीं लेता? 50% फसल के लिए, उसके लिए लोन, खाद के लिए, बीज के लिए कौन नहीं लेता? सभी लेते। आपने दोनों अपने बात कह दी है। और ये देखिए, वो चुनावी सरगर्मी कहें, धरातल कहें, हकीकत कहें, कोई भी राजनीतिक दल अपनी कमजोरी को बहुत सहजता के साथ में को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मामला ऐसा ही है, चुनाव का है, वोट का है। पता नहीं आपकी स्वीकार कर रहे हैं आप किसी अगर कमजोरी को, पता नहीं कल को वही प्रतिपक्ष का या विरोधी दल का हथियार बने और आपके लिए बहुत मुश्किल हो। कोई स्वीकार नहीं करता, दावों की बातें चलती हैं, दावों के साथ दाव खेले जाते हैं, और सामने वाला उन्हीं कमजोरियों को लेकर के जनता के बीच जाता है। मैं महेश शर्मा साहब के पास में जाऊंगा एक बार। महेश जी, संकल्प सत्ता का है, बेशक चाहे उसे किसी भी तरह का नाम दिया जाए। स्वराज संकल्प यात्रा का मकसद भी एक ही था कि 2013 में सत्ता के सिंहासन पर कैसे काबिज होना है। एक बार फिर वही संकल्प राजस्थान के जनता के बीच जाएगा। संकल्प जनता भी कोई लेना चाहेगी, नहीं चाहेगी? देखिए, यहाँ अब ये जैसे जैसे हमारा जो लोकतंत्र है परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे मतदाता भी हमारा जागरूक हो रहा है। वो तुलना करने लगा कि पहले के राज्य में क्या था, इसके राज्य में क्या है, और उसे अपना ये भी देख रहा है कि मेरे खुद के व्यक्तिगत विकास में किस सरकार ने ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सब चीजों को आकलन करने के बाद में ये तय होता है कि ये करना है, आगे ये करना है। तो
उसका एक मोटिव, उसका मतलब एक वो पहले से निर्णय की स्थिति में आता है। लेकिन चुनाव के इर्द गिर्द आसपास के समय में कैसा माहौल ऊंट किस करवट बैठता है, वो बहुत परिणाम मतलब एक निर्णय हो जाते हैं। ये देखने की बात है कि अभी तो प्रारंभिक तैयारियां तो यही होगी कि हमने ये किया, हमने सत्तारूढ़ जो बैठा हुआ दल वो ये कहेगा हमने ये किया और हमने ये किया, हमने सबका विकास कर दिया और सबका ये किया। और वहीं मतलब क्या कहते हैं विपक्ष हमेशा उसको कटघरे में आंकड़ों से या कैसे भी हो। मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है क्योंकि समय कम है। सवाल मेरा यह है कि पब्लिक की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं या फिर राजनीतिक दल चुनाव से पहले जो वादे करते हैं, एक सब्जबाग जो दिखाते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते हैं? देखिए, अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है। आज एक भी है कि आज सिर्फ बढ़ाई किसने अपेक्षा? ये स्वयं राजनीतिक दल इसकी जिम्मेदार है कि उन्होंने बताई है। जो आरक्षण की पैरवी करते थे उन आज स्थिति ये कि आरक्षण को एकदम भस्मासुर बना दिया गया है। हर वर्ग मतलब आरक्षण की मांग करने लगा, तो ये बड़ी चेतावनी और चिंता की बात भी है। इसको समय रहते अगर इस पर कहीं किसी तरह से इस पर काबू नहीं पाया तो ये कि इस देश के लिए इसकी एकता और समरसता को प्रभावित कर सकता है। वहीं एक दूसरा ये है कि जब तक किसान को संतुष्ट न किया जाए किसी भी रूप में, तब तक ये मान के चलिए कि हमारी 70% आबादी जो है इस कृषि पर निर्भर करती है। जब तक उसको संतुष्ट नहीं किया जाएगा, उसकी बहबूदी के लिए कुछ काम नहीं किया जाएगा, जैसा कि मतलब सत्तारूढ़ दल भाजपा जो कह रहा है कि 2022 के अंदर किसानों की आय दुगनी करने की बात हो रही है, लेकिन स्थिति ये है कि हमारा जो है कृषि के प्रति रुझान भी घटता जा रहा है। तो ये दोनों चीजों में बिल्कुल एक आप आय दुगनी करने की बात भी कर रहे हैं और कृषि के प्रति किसानों का मोह भी भंग होता जा रहा है। तो ये चीज देखने की बात है कि काश्तकारी जो है घाटे का सौदा अभी तक रही है। इसी की वजह से ये है, इसकी और गंभीरता से देखने की आवश्यकता। तो चलिए, सत्ता में आने के लिए आपको संकल्प तो लेना ही होगा। संकल्प कांग्रेस ले रही है, इससे पहले वसुंधरा जी ने लिया था और सत्ता में आई थी वो। लेकिन जनता का संकल्प भी कुछ हो सकता है, जनता का संकल्प भी हो सकता है। जनता संकल्प कर सकती है कि मुझसे जो वादा किया गया है उसका हिसाब मांग, और राजनीतिक दलों की एक ड्यूटी और जिम्मेदारी बनती है कि वास्तव में जिस संकल्प के साथ में आप सत्ता के रास्ते को चुना आपने, उस संकल्प को उस तरह से जनता के बीच में कहे, केवल दावों के साथ में नहीं कि हमने ये कर दिया है। कोई भी सरकार हो, पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा। सत्ता में आने के लिए पहले कुछ और नारे और दूसरे अपने एक रूट मैप तैयार किए जाते होंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से सत्ता का संकल्प जरूर सामने आ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि संकल्प कितना कारगर होता है कांग्रेस का, या फिर राजस्थान का एक बार फिर गौरवान्वित की करने की जो बीजेपी दावा कर रही है उस ओर मतदाता बढ़ेगा। लेकिन सवाल संकल्प का है कि संकल्प राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता को भी लेना चाहिए कि हम अच्छे जनप्रतिनिधि को चुन सकें और हिसाब मांग सकें हमारे पूरे उन ख्यालों का, उन वादों का, उन दावों का, और साथ ही जो सब्जबाग दिखाए जाते हैं उनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।